सोमपाल, कहाँ रहते, कहाँ आप? हौसपुर। हौसपुर। अनीता देवी के पति हो? जो अनीता देवी की हत्या हुई थी? जी जी। अच्छा, ये कल पुलिस ने खुलासा किया है, एक जो युवक को पकड़ा है, कुलदीप गंगवार को, जो नवाबगंज के समूह का रहने वाला है। जानकारी है आपको? ना साहब, हमें जानकारी ना है, ना हम उसे जानते नहीं, हमने कभी देखा है नहीं। ये जानकारी है, खुलासा हो गया है अनीता देवी हत्याकांड का कि इसी ने हत्या की है? नहीं साहब, खुलासा हुआ है, पर साहब हम उस बात पर संतुष्ट नहीं। अच्छा, वजह? वो साहब पागल टाइप का है। अच्छा, नहीं तो पागल टाइप का तो मार भी सकता है ना? मार तो सकता है, तो सर ऐसे करके कैसे? पागल तो बहुत दिनों से ऐसे बहुत कुछ हो चुका है, ऐसे कैसे मान लिए? बताओ, पूरी लाश फाश चेंज वही है बहुत। हाँ, उस जगह मारा है, उस जगह डाला है, ये पागल का काम तो नहीं है। पुलिस कह रही है उसके पास अनीता देवी का आधार कार्ड भी मिला है। झूठ बोल रही है। जो तो पुलिस को मिला है। पुलिस को उसी दिन मिल गया था जिस दिन अनीता देवी की हत्या हुई थी? हाँ, उसी दिन मिल गया। कहाँ मिला था? जहाँ बॉडी मिली है उन्हें वहीं पर मिला है, हमें एसओ साहब ने दिखाया है बॉडी। हम जब तक पहुँचे हैं और क्या क्या मिला था उस समय पुलिस को? बिंदी है और प्रसाद उरसाद चढ़ा के आई वो था, और पकौड़ी थी उनके, बैंक की पासबुक थी, ब्लाउज का टुकड़ा था। ब्लाउज का टुकड़ा। आप अनीता देवी की कौन है? ननद है? अच्छा अच्छा, आप भी उस दिन आई थी? हम तो खबर पड़ गई, दूसरे दिन को। अच्छा 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 अच्छा, आपको दिखाया था उस दिन पुलिस ने? हमको भी दिखाया, हमको भी दिखाया। अच्छा अच्छा, क्या मतलब आधार कार्ड भी दिखाया था अनीता देवी? आधार कार्ड, बैंक की किताब थी, प्रसाद था, और बिंदी के पैकेट थे पन्नी में वो। अच्छा, वो दिखाए इस पे भी कि कुलदीप के पास मिले हैं? नहीं, ये गलत है। ये तो गलत। उसी दिन हमें दिखा दिए थे जिस दिन मर्डर हुआ। तो एसओ साहब ने हमें दिखा के बोले ये कपड़ा निकला है, ब्लाउज का एक टुकड़ा था उसी दिन, दूसरे दिन प्रसाद और पकौड़ी और आधार कार्ड और बैंक की पासबुक, ये चीजें एसओ साहब ने हमें खुद स्वयं दिखाई। अच्छा अच्छा, तो अब उसके कुलदीप के पास पुलिस कह रही है, तो इस चीज को आप गलत मान रहे हो? फर्जी खुलासा मान रहे हो आप? झूठ है ये झूठा खुलासा है, मतलब इसने अनीता देवी की हत्या नहीं की है? ये गलत बोल रहे हैं, ये भी तो हमें तो लग रहा है ये नहीं किया है। मतलब बाकी लोगों के, क्योंकि 6 महिलाओं की हत्या इसी ने कबूली है कि हमने 6 महिलाओं की हत्या की है, तो आपको ऐसा लग रहा है अनीता देवी की इसने नहीं की है? साहब हमारी नजर में ना, हमारी समझ में ना आ रही है कि करेंगे। अच्छा अच्छा, आप तो उस दिन मौके पे गए थे ना? मौके पे गए थे साहब, जब तक हम पहुंचे यहाँ से तब तक बॉडी उठवा दी थी। अच्छा, आपको दिखाई नहीं थी बॉडी? बॉडी नहीं मिली। गलती ही गई। तो अब ये पुलिस को जो इसने खुलासा किया है कि आप कहीं और शिकायत उच्च अधिकारियों के खिलाफ या कहीं पर करेंगे क्या? जब साहब हमारा खुलासा अभी हमें सही समझौता नहीं मिलेगा तो हम कैसे मान जाएंगे? मतलब वास्तविक कातिल को आप चाह रहे हो वो आए? हाँ, असली कातिल मिले। ये कातिल नहीं है अनीता देवी? निर्दोष है ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता। जो बालक बचपन का ही पागल है वो ऐसा काम कर सकता है? नहीं, तो ये जो आरोप लगाया, क्या वो महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी करता था? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई शिकायत इसकी नहीं। तो आपके बेटे पे आरोप है कि 6 महिलाओं को मार दिया। तो हमें साहब न्याय मिलना चाहिए, और ऊपर से क्या कहते हैं मुख्यमंत्री से हमें न्याय मिलना चाहिए। जिस कुलदीप को बरेली पुलिस ने साइको किलर मानकर जेल भेज दिया, उसके पिता ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। जिस कुलदीप पर एक ही पैटर्न में लगभग 9 महिलाओं की हत्या करने का आरोप है, उसके पिता सभी आरोपों को गलत बता रहे हैं। बरेली के शीशगढ़ और शाही इलाके में अधेड़ उम्र की महिलाओं के हत्याकांड ने बरेली पुलिस को हिलाकर रख दिया था। हत्या का एक ही तरीका, मरने वाली महिलाओं की उम्र भी लगभग एक जैसी, और आसपास लूटपाट का कोई निशान नहीं। एक साल में 9 महिलाओं की एक ही तरीके से हत्या के बाद बरेली पुलिस ने साइको किलर मानकर बरेली के नवाबगंज के रहने वाले कुलदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की माने तो आरोपी कुलदीप पत्नी और सौतेली मां के बर्ताव से 45 से 65 साल की महिलाओं के खिलाफ मन में नफरत पाल कर चल रहा था, और इसीलिए वो हत्याकांड के घर पहुंची और आरोपी के पिता बाबूलाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आरोपी के पिता ने चौंकाने वाले खुलासे कर दिए। आरोपी कुलदीप के पिता ने साफ कहा कि उनका बेटा बचपन से ही पागल है, वो हत्या कैसे कर सकता है। मैं तो ये कहूँगा उसको ये मामले में कतई निर्दोष है साहब। ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता। जो बालक बचपन का ही पागल है वो ऐसा काम कर सकता है? ये कहा जा रहा है कि वो आप उसकी माँ को मारते थे,
इसलिए उसके मन में कुंठा आ गई थी, उससे नाराज होकर वो बदला उतार रहा था? नहीं, ऐसे हमारे घर में कभी कोई विवाद हुआ ही नहीं है मारकूट का, या वैसे कोई बात हुई नहीं है। हमारे परिवार छोटा परिवार है, लड़ाई दंगे का कोई मतलब नहीं। ये हो रहा था कि आपने दूसरी शादी कर ली थी तो आप पहली पत्नी की पिटाई करते थे? नहीं, वो वहां रहती थी नवाबगंज, वो यहाँ रहती थी। उनका भाई ने वहां जगह लेकर मकान बनवा दिया था, वो वहां रहती थी, ये यहाँ रहती थी। तो लड़ाई दंगे का क्या मतलब रहा? कभी साथ में नहीं रही ये लोग दोनों? नहीं, इकट्ठी कभी नहीं रही। कि आपके बेटे पे आरोप है, तो आरोप है कि 6 महिलाओं को मार दिया। तो हमें साहब न्याय मिलना चाहिए, और ऊपर से क्या कहते हैं मुख्यमंत्री से हमें न्याय मिलना चाहिए आरोप का। नहीं, तो ये जो आरोप लगाया, क्या वो महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी करता था? नहीं, ऐसी कोई शिकायत इसकी नहीं है, ऐसी कोई शिकायत ही नहीं है कि वो इसे बदतमीजी के भी की हो। लेकिन पड़ोस में आपने देखी है कि कोई शिकायत हो उसकी। साइको किलर मामले में आरोपी कुलदीप के पिता का कहना है कि आज तक उनके बेटे की कभी ऐसी छेड़छाड़ वाली कोई शिकायत नहीं मिली। उनका कहना है कि सभी आरोप झूठे लगाए गए हैं। आरोपी कुलदीप के पिता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी इंसाफ की गुहार लगाई है। यानी पुलिस और सबूत कहते हैं कि कुलदीप ही बरेली का साइको किलर है, लेकिन आरोपी का परिवार, यहाँ तक कि उसके गांव वाले उसे निर्दोष बता रहे हैं। बता दें कि बरेली के शीशगढ़ और शाही इलाके में पिछले 1 साल में 9 महिलाओं की हत्या एक ही पैटर्न के तहत हुई। पुलिस को 1 साल लग गया इस हत्या को क्रैक करने में, और आखिरकार पुलिस ने कुलदीप को साइको किलर मानते हुए